नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिला कलेक्टर ने की जिले वासियों से अपील। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है, जिसमें शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। अपील में जिला कलेक्टर ने क्या कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। प्रदेश में, भारत में कल ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं समस्त जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेषतः हमारे मुस्लिम भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह एक, जैसा हम सबको विदित है, कुर्बानी का पर्व है। और इस अवसर पर मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो एकता, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव, शांति बनाए रखें। ये एक अच्छा मैसेज है। धौलपुर ज़िले का मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ का इतिहास है, यहाँ बहुत अच्छा सद्भाव है हिंदू मुस्लिम भाइयों में, सभी में। मैं कामना करता हूँ कि यह विश्वास, सद्भाव आपस में बना रहेगा। ये तब जरूरी है जो हम किसी असामाजिक तत्वों के भड़कावे में, बुलावे में, किसी तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट इत्यादि से दूर रहे, अफवाह से दूर रहे। हमने दोनों पक्षों से परिचयात्मक और शांति समिति की बैठक की। उसमें सभी लोगों ने हमको, जैसा इतिहास के बारे में बताया, सभी ने आश्वस्त किया है और हमारी भी पूरी तैयारियां हैं। कानून व्यवस्था पूर्णतः कंट्रोल में, नियंत्रण में है। पूर्णतः जिले में शांति है और हमारे सभी SDM, DSP, हमारा पुलिस, जिला प्रशासन सब इसके लिए चाक चौबंद है। सभी आवश्यक तैयारियाँ कर दी गई है। मुझे पूरा आशा और पूर्ण विश्वास है कि जिले में, प्रदेश में ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से, पूरी शांति से, पूरे सद्भाव से मनाया जाएगा। इस अवसर पर पुनः जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आपसी सद्भाव के साथ बसेड़ी बाजार रहा पूर्णतः बंद। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की जघन्य हत्याकांड के विरोध में कस्बा बसेड़ी का बाजार शनिवार को समस्त व्यापारिक संगठन एवं सर्व समाज, समस्त सामाजिक संगठन के आपसी सहयोग से शांति सौहार्द के साथ पूर्णतः बंद रखा गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शहर का सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया। आपको बता दें कि हाल ही में 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी, जिसको लेकर कस्बा वासियों ने बाजार बंद रख मामले का केस फास्ट ट्रैक अदालत में चलाए जाकर जल्द ही फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग की गई, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। कानून व्यवस्था को लेकर बसेड़ी कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, तो वहीं SDM सुभाष यादव व थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह दिन भर कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहे और आम जन से शांति की अपील की। बंद के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रही। कस्बा वासियों ने सरकार से आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की और देश में अमन चैन की प्रार्थना की। तिरंगा यात्रा पहुंची धौलपुर, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष VV श्रीनिवास के नेतृत्व में पहुंची यात्रा। पैरामिलिट्री फोर्स भर्ती को लेकर निकाली जा रही है पद यात्रा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कराई जाने वाली पैरामिलिट्री फोर्स की जनरल ड्यूटी 2018 की प्रक्रिया में मेडिकल में फिट होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं दी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन करके निराश हो चुके ये अभ्यर्थी अब दिल्ली की ओर पैदल ही चल चुके हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष VV श्रीनिवास के नेतृत्व पैदल यात्रा आज धौलपुर पहुंची। धौलपुर पहुंचने पर यूथ कांग्रेस की तरफ से यात्रा का स्वागत व समर्थन किया गया। साथ ही यूथ कांग्रेस ने युवाओं की यात्रा के लिए चंदा एकत्रित किया गया।
यात्रा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि यह यात्रा नागपुर से दिल्ली की ओर पैदल रवाना है, जिसका आज 40वां दिन है। आज यह यात्रा धौलपुर पहुंची। यात्रा में शामिल इन अभ्यर्थियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेज गर्मी में पैदल चलने की वजह से कई छात्र बीमार हो रहे हैं तो कुछ बेहोश भी हो चुकी है। पैदल चलने की वजह से अभ्यर्थियों के पांव में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन अब वे रुकने को तैयार नहीं हैं। यात्रा के धौलपुर पहुंचने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और यात्रा को अपना समर्थन दिया। यात्रा का स्वागत करने वालों में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीरू पंडित, श्यामू पंडित, अमित मुदगल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ सर, आपको पता है लगातार SC में जो 2018 में जो 60,000 लोगों का जो फिजिकल हुआ, एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें 55,000 लोगों को उन लोग ने अपॉइंटमेंट दिया और 5,500 लोगों को अभी तक नौकरी नहीं दिया, ना कारण बताया। सब कुछ मेडिकल से लेके सब कुछ होने के बाद में इन लोगों को नौकरी देने के लिए सरकार किस तरीके के नया कुछ ड्रामा लेके आया, उसको लेके तमाम साथी लोग महाराष्ट्र नागपुर से लेके पैदल आ रहे हैं दिल्ली तक। जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक इन लोग घर वापस नहीं जाएंगे। उसी बातों से सारे तमाम साथी लोग चल रहे हैं। हम सरकार से हम भी गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से इनको नौकरी देना चाहिए। इनका मेडिकल हो गया, सब कुछ होने के बाद में अभी सरकार क्या कह रहे हैं, अग्निपथ में इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, अग्निवीर में ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। मैं सरकार को कह रहा हूँ, अग्निपथ और अग्निवीर के लिए ये लोग नहीं आया। इन लोगों को जो SSC में जो 2018 में जो ये हुआ, उन लोगों को अपॉइंटमेंट देना चाहिए। जब तक नहीं देगा तब तक ये लोग लड़ने का काम करेंगे। हम भी इस युवा के साथ समर्थन देंगे और सरकार को भी हमने घेरने का काम करेंगे इस मामले में। सर, मेरा नाम अमिता सलाम है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। इससे पहले सर हम लोगों ने दिल्ली में भी 1 साल से धरना प्रदर्शन किए और वहाँ पर कई तरह से लड़कियों को कपड़े भी फाड़े गए थे। दिल्ली में हमने हर सरकारी ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया सर। उन्होंने बोला कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन आश्वासन का आश्वासन नहीं रहा और आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते रहे। हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो हम लोगों ने नागपुर में भी आमरण उपोषण किया और वहाँ तक हम 72 दिन की बात करने के बाद भी नितिन गडकरी हमें आश्वासन देते और रामदास अठावले जी ने, जो न्याय मंत्री, उन्होंने कहा कि आप लोग के साथ अन्याय हुआ है और हम आपको न्याय दिलाएंगे और आपको मीटिंग अमित शाह जी से मीटिंग करवाएंगे। ऐसा बोल के हमें उन्होंने झांसा दिया और उन्होंने हमें कोई मीटिंग नहीं करवाई। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो हम लोग नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च के लिए निकल गए और सरकार से यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से कि वो हमारी बात सुन ले। आज देश की बेटी रोड पे कई कोने कोने राज्य से आए हैं, उन सभी की ओर से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो हमें नियुक्ति पत्र दे। जय हिंद सभी को। मैं SSC जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट काजल फ्रॉम पश्चिम बंगाल। हमारा आज पैदल मार्च का 39 डेज है और आज हम MP के बॉर्डर पे हैं और आज शाम को हम लोग MP के बॉर्डर क्रॉस करते हुए चंबल घाटी और चंबल नदियों से गुजरते हुए आगे का सफ़र हम लोग तय करेंगे। और हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी मांगे को आप जल्द से जल्द सुन लीजिए, क्योंकि आपने हमारी धैर्य का बहुत परीक्षाएँ ले ली है। अब बारी हमारी है। अगर आप हमारी मांगे को नहीं सुन सकते हैं तो आप हमारे लिए अर्थी तैयार कर दीजिए, क्योंकि हम अब पूरे तरीके से थक चुके हैं। मतलब क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं सर जी, पैदल यात्रा कर रहे हैं नागपुर से दिल्ली, अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक वर्दी का जुनून, एक वर्दी का सपना लिए हम अपने घर से निकले थे, सिर्फ ये ठान के कि हाँ, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा हृदय, थोड़ा आत्मीय थोड़ा बचा है कि जिससे आप हमारी मांगे को आप सुन लें। हमारी बस इतनी सी मांगे हैं कि जितने पैदल यात्रा पर मौजूद है उन सभी अभ्यर्थियों को आप जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे दें। सिर्फ इतनी सी मांगे, और हमें पता है कि आप हमारी मांगे को पूरा कर सकते हैं। कोई ऐसी बहुत कठिनाई भरी मांग हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। जो जायज़ मांगे वही मांग रहे हैं, जबकि आपके पास सीट खाली है। अगर सीट खाली नहीं होते तो हम लोग अपने आंदोलन को कब का बंद कर चुके होते, लेकिन सीट खाली है। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सर, प्लीज़ सर हमारी बातें को समझिए और
और प्लीज़ हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए। आपका नाम क्या है? सर जी मेरा नाम काजल। मैं सर ये हमारा भर्ती 2018 में आई थी 60,210 पद, जिसका फाइनल रिजल्ट 2021 में दिया गया जनवरी में, जिसमें 55,000 सीटें भरी गई, बाकी 5,000 सीटें छोड़ दी गई। इसके लिए हम दिल्ली में 1 साल संघर्ष किए। उसके बाद फिर 4 महीने हमरा उपोषण 72 दिन, बाकी 4 महीने तक नागपुर में ठहरे थे। हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए हम दोबारा नागपुर से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाले हुए। आज हमारा उपनिर्वाचन दिन है, तो उसी को भरने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? जुबेर नाम है। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलेटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुली AC व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। CBSE नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका CBSE एफिलिएशन क्रमांक है 173119, प्राचार्य प्रवीण त्यागी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल, आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स, बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ, पता मिडवे होटल के पीछे, GT रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में A ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में A ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निःशुल्क, एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित, प्रिंसिपल DD चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधैनिया। कांग्रेस के महाअनुभावों को मेरे राजाखेड़ा दौरे से पीड़ा होने लगी है। पराक्रम राठौर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन गांवों का दौरा कर निजी कार्यक्रमों में शामिल हुए कद्दावर भाजपा नेता राजेंद्र राठौर के पुत्र। राजस्थान विधानसभा में भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष व पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर के पुत्र पराक्रम राठौर कल शुक्रवार को धौलपुर आए। उन्होंने जिले में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले बरेठा बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पराक्रम राठौर का भव्य स्वागत किया। यहां से राठौर भारी भरकम काबिले के साथ पूर्व सरपंच हिनौता जयवीर पोसवाल के गांव पहुंचकर गांव के ही एक परिवार की गमी में शामिल हुए। इसके बाद पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन सिंह बघेल के यहाँ उनके भाई की गमी में बैठने पहुंचे।
धौलपुर पहुंचने तक लगभग दर्जन भर स्थानों पर राठौर का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। धौलपुर पहुंचकर एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राठौर ने राजाखेड़ा से चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राजाखेड़ा से मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं, मेरा और मेरे परिवार का यह मकसद है कि राजाखेड़ा विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता इतना मजबूत बने कि उसे किसी राजनेता पर निर्भर नहीं रहना पड़े। उन्होंने कहा कि चंबल परियोजना का पानी अब तक किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहां से कांग्रेस के विधायक जो क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी नाकामी और विफलता के कारण अब तक यह परियोजना अधूरी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चंबल लिफ्ट परियोजना को धौलपुर और राजाखेड़ा विधानसभा के गांव के लिए लाया गया था, जिसके लिए बहुत बड़ी राशि भी आवंटित की गई थी। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय राजनेताओं के इरादे भी बदल गए और उन्होंने राजाखेड़ा और धौलपुर क्षेत्र के भाग्य बदलने वाली परियोजना के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, पूर्व सरपंच खमान सिंह, पूर्व सरपंच जयवीर पोसवाल, भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद कुक्कू शर्मा, मुकेश सक्सेना, मुकेश शर्मा हनुमानपुरा, राजकुमार त्यागी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं हमारे धौलपुर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। मेरा यहाँ आने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल को मजबूत करना। जिस तरह से यहाँ थाने नीलाम हो रहे हैं और कोर्टियाँ माला माल हो रही है, सरकार के इशारे पे हमारे कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है। वो लड़ाई और मजबूती से लड़े, हमारा कार्यकर्ता घबराए नहीं, उसकी मदद करने की नीयत से यहाँ आए हो। देखिए, राजाखेड़ा क्षेत्र से चुनाव लड़ना और वहाँ का नेतृत्व करने की ज़रूरत नहीं है हमारे परिवार को। हम राजाखेड़ा के परिवार से आज 2 दशक से ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं और मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत कर दें कि हमारा हर कार्यकर्ता अपने आप में एक विधायक हो। बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न। ईद का त्योहार शांति और भाईचारे से मनाने को लेकर की गई चर्चा। पंचायत समिति सभागार बाड़ी में ईद उल जुहा से एक दिन पहले शनिवार को शाम 4 बजे से बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में बाड़ी ब्लॉक स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने सभी लोगों से शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपील की। साथ ही रविवार को मनाई जाने वाली ईद उल जुहा त्योहार को लेकर नगरपालिका को सफाई के निर्देश दिए। इसके आने वाले ईद के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में आज बाड़ी शहर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें समिति के सदस्य सभी उपस्थित रहे। दोनों ही समुदायों के संभ्रांत लोग उपस्थित आए। जैसा कि बाड़ी की परंपरा रही है कि एक समुदाय के त्यौहार में दूसरा समुदाय उनका स्वागत करता है और उनके त्यौहार में शामिल होता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज की बैठक में भी यह निर्णय लिया है हिंदू भाइयों द्वारा कि वे कल 2 जो मुख्य मस्जिदें हैं बाड़ी की, उनमें स्वागत करेंगे और भाईचारे का पैगाम देंगे। मैं सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्ण गर्मजोशी से, अच्छी भावना से, मेल मिलाप की भावना से, भाईचारे की भावना से त्यौहार को मनाएं और बाड़ी की गौरवशाली परंपरा को कायम रखें। जय भारत, जय हिंद। बाड़ी में बहुत ही सौहार्द का वातावरण है। यहाँ दोनों समाजों में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक दूसरे के समाज को जोड़ने में निरंतर लगे रहते हैं। उनकी भावनाएं, उनकी विचारधारा, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि हम आपस में मिलजुल करके रहें। मेरा भी यही कहना है कि छोटी छोटी बातों को छोड़ करके, नीरज जी की पंक्ति याद आती है कि जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है,
मगर सभी से बड़ा यहाँ एक छोटा सा इंसान है और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। इस संबंध में समय समय पर बाड़ी बस्ती ने एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए। मैं अंजनी कुमार पारासर, जिला मठ मंदिर प्रमुख विश्व हिंदू परिषद धौलपुर प्रखंड बाड़ी। अभी हाल ही में बाड़ी के अंदर श्री राम शोभा यात्रा, श्री परशुराम शोभा यात्रा हिंदू समाज द्वारा निकाली गई, जिसमें मुस्लिम समाज द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से, दिव्य भव्य तरीके से जगह जगह स्वागत सम्मान का कार्यक्रम किया गया। इसी को लेकर कल मुस्लिम समाज द्वारा ईद का त्यौहार है, तो ईद के त्यौहार पे आज माननीय प्रशासन SDM साहब द्वारा एक शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि कल हिंदू समुदाय द्वारा मुस्लिम समाज का मस्जिदों पर जाकर के पुष्प वर्षा कर सामाजिक सौहार्द बनाकर स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रहेगा, जिससे ऊपर तक यह संदेश जाए कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म होता है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। मानवता के धर्म पर चलकर कल हम सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक आयोजित। उपखंड मुख्यालय सैपू पर शांति व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी ललित मीणा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी कार्यालय सैपू के सभागार में किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी ललित मीणा ने कहा कि ईद के त्योहार को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था पर मंथन जरूरी है। वहीं बैठक में मौजूद शांति समिति सदस्यों ने ईद पर उपखंड में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने का संकल्प व्यक्त किया। पूर्व रिटायर्ड तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि ईद के मौके पर ही नहीं, हमारे उपखंड क्षेत्र में हमेशा से ही शांति एवं सौहार्द का वातावरण रहा है। हिंदू मुस्लिम की सैपू में एकता की एक मिसाल है, जहां पर ईद, होली, दिवाली हिंदू और मुस्लिम मिलकर बनाते हैं और भाईचारे को कायम रखते हैं। हरि सिंह परमार ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में हमेशा से व्यवस्था में सहयोग करते हुए प्रशासन तथा आमजन के बीच में सेतु का काम करते हैं, जिससे सभी जातियों में भाईचारा कायम बना रहे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष चंचल तिवारी ने कहा कि आमजन भी व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी से करें और भ्रामक खबरों से बचें, क्षेत्र में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। जिला अध्यक्ष उस्मानी समाज अकबर खान ने कहा कि ईद पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों से और समय समय पर शांति समिति मीटिंग होती रहती है, जिससे भाईचारा कायम रहता है। बैठक में पूर्व उप सरपंच सुरेश तिवारी, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, उप सरपंच भूरा खां, सज्जन तिवारी, सकवारा चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश शर्मा, सैपऊ थाने से ASI ओम प्रकाश शर्मा, सचिव जितेंद्र सिंह चाहर, विशाल तिवारी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। 1-2 छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित न हो अभिभावक।
देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। ईद के त्योहार को लेकर बसेड़ी थाना परिसर में हुई सीएलजी की बैठक। बसेड़ी थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार पायल अग्रवाल ने की। सीएलजी की बैठक में ईद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में बनाने को लेकर चर्चा की गई। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ईद का पर्व आपसी भाईचारे का त्योहार है। थाना क्षेत्र के लगभग सभी ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहेंगे। थाना प्रभारी ने लोगों से ईद पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं तहसीलदार पायल अग्रवाल ने भी लोगों से अपील की कि ईद पर्व को शांतिपूर्ण और खुशीपूर्वक मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह से दूर रहे। ईद के अवसर पर होने वाले भीड़ भाड़ को देखते हुए धारा 144 का पालन करने के लिए लोगों को बताया गया। बैठक में शामिल लोगों ने अपने अपने विचार रखे तथा ईद पर्व शांतिपूर्ण और सद्भाव माहौल में मनाने का संकल्प लिया। इसके अलावा बैठक में आम जन ने कोटरा व भाड़ली में पुलिस चौकी खोले जाने की मांग की। इस मौके पर कुलदीप सिंह, सुरेश चंद्र गोयल, महेश परमार, मायाराम शर्मा, कैलाश चंद्र अग्रवाल, हैदर खां, साबू खां, रवि गोयल, दोपुरा वाले, रवि मित्तल, कैलाश चंद्र गोयल, नथी सिंह परमार, जमील खां, रमेश, अशोक गर्ग, दीन कटा, श्यामवीर सिंह, कल्लू खां, अशोक शर्मा, जाकिर खां, सुभाष सोनी, मजीद खां, विशाल खां सहित सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। पुलिस और प्रशासन ने धौलपुर शहर में निकाला फ्लैग मार्च। सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से धौलपुर शहरी क्षेत्र में शनिवार शाम को फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पुराना शहर, महात्मा नंद की बगीची समेत धौलपुर शहर के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च में सीईओ जिला परिषद चेतन चौहान, सहायक कलेक्टर दीपक खटाना, सीओ सिटी प्रविंद्र महला, कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम, निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल समेत शहर के तीनों थानों, आरएसी और पुलिस लाइन का जाप्ता मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और मिलकर शांतिप्रिय तरीके से रहने की अपील की। कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठकर दिया धरना, इच्छा मृत्यु की मांग। जिले के सैपू कस्बे के समाज विशेष के एक परिवार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय की सीढ़ियों पर परिवार समेत धरना देकर दबंगों से परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन से प्रशासन में हड़कंप मच गया। संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर ने तुरंत मामले में एक्शन लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय शुक्रवार को धरना एवं ज्ञापन देने पहुंचे फैयाज पुत्र बद्दू खां फकीर निवासी सैपो ने बताया कि पीड़ित की जमीन खसरा नंबर 3693/2596 शामिल नंबर
2595 व खसरा नंबर 3692/2595 शामिल नंबर 2596/3 बाके ग्राम सैपू नंबर 1 जिला धौलपुर में स्थित है। इस जमीन के बाबत एक दीवानी मुकदमा उनवानी फैयाज खां बनाम मुन्ना सिंह वगैरह सिविल न्यायाधीश सैपू में लंबित है। उक्त मुकदमा को लगभग 10-12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु 26 मई 2022 को अदम पैरवी में खारिज हुआ, जिसे नंबर पर लाने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 28 मई 2022 को पेश कर दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा अर्जेंट सुनवाई कर 31 मई 2022 को पूर्व में जारी स्थगन आदेश तारीख 4 फरवरी 2013 को बहाल कर स्थगन आदेश पारित किया, परंतु उक्त आदेश को न मानते हुए दबंग लोग मुन्ना सिंह सहित अन्य लोग पीड़ित फैयाज खां की भूमि पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए जबरन निर्माण कार्य आज भी कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पीड़ित ने सैपू एसडीएम तहसीलदार से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इनकी मिलीभगत से ही दबंग लोग अवैध निर्माण करा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से न्याय नहीं मिलने पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया और कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। अपने बच्चों सहित महिलाओं सहित कलेक्ट्रेट क्यों आए, क्या कारण है? श्रीमान, मेरी जमीन है 3693, 3692, 2595, 3693 मेरे एक खरीदारी में है 11 बच्चों अपना उठवा है, 92, 3692 और 2595 मेरे भाई बहनों के नाम है, इसमें और कोई शरीक नहीं है। 36 इनकन में जो लोगों ने खरीदा है दूसरे लोगों से, उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, 2 ने कराई है बसेड़ी, 2 ने कराई है मनिया, उन पर नक्शे लगवा लिए। जब तक बंटवारा नहीं होता है कोई नक्शा प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि उनका बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन चारों भाई मिलकर के अगर रजिस्ट्री करेंगे तो नक्शा लग जाएगा, लेकिन उसकी आड़ में मेरी ज़मीन 100-125 फुट वो घेर रही है नहीं, इसलिए मैं काफ़ी भाग रहा हूँ। पुलिस से इमदाद नहीं मिल रही, सरकार से इमदाद नहीं मिल रही। आखिर में मैं ये चाहता हूँ तो मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मैं न्याय के लिए घूम। परिवार सहित कलेक्ट्रेट क्यों आए हैं? परिवार सहित कलेक्ट्रेट यूँ आए हैं क्योंकि हमारा उपखंड सैपू गांव है, जिसमें हमारी विरासत की ज़मीन है, जिसको भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर और प्रशासन की मिली भगत से उस पर कम से कम 8 दिन से रेगुलर 200, 250, 300 आदमी काम कर रहे हैं। हमने सब जगह गुहार लगाई, एसडीएम साहब से भी कहा, तहसीलदार साहब से भी कहा, और यहाँ कलेक्टर साहब नहीं थे पहले उस टाइम पे। आज कलेक्टर साहब भी हैं यहाँ, अपने संभाई आयुक्त भी आए हुए हैं, और अपने जो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय हैं उनके नाम ज्ञापन दे रहे हैं हम कि अगर इस तरीके से अगर हमारी ज़मीन की सुरक्षा नहीं हो रही है और हमारी ज़मीन को दबंगों द्वारा घेरा जा रहा है, जबरन प्रशासन भी मदद कर रहा है अगर उसके अंदर, तो इससे बढ़िया ये है कि मेरे पिताजी का मतलब है मुझे इच्छा मृत्यु दे दी है। मरना चाहते हैं हम सब लोग, मरना चाहते हैं, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। बस इतना कहना चाहेंगे आपसे। तो एसडीएम ने आपकी सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं कर रहा साहब, न एसडीएम सुनवाई कर रहा, न कोई थानेदार सुनवाई कर रहा। हमें दौड़ा भगाया जाता है ऑफिस से, हमारी बेइज्जती की जाती है वहाँ जाकर के। कहते हैं तुम्हारा खाता नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा फैसला हो गया, तुम्हारा ये हो गया, जबकि हमारा कोई फैसला नहीं। साहिना, क्यों आई हो बच्चों से? कुछ लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उस पर दुकानें बना रहे हैं, इस कारण। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? बहुत जगह करी है, ऊपर तक करी है, जयपुर तक करी है, मगर वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कैसी भी नहीं हो रही। बच्चा हम सब खाना तक नहीं खा रहा, कोई भी हमारी कहीं भी सुनाई नहीं है, कहीं पर भी। अच्छा, आप एसडीएम को भी वहाँ पर गए थे मिलने? हाँ, हमारे पापा गए थे, हमारे भैया गए थे, सब गए, मगर हमारी वहाँ पर कैसी भी सुनाई नहीं है, कैसी भी हो, किस तरह से भी नहीं है। और कलेक्ट्रेट अब किससे मिलने आई हो यहाँ? कलेक्टर से मिलने आए हम यहाँ पर, अपनी उम्मीद को ले गए, अपनी जो कोई हमारे में बीक डाल दे यहाँ पर, इस वजह से आए, हमारे पापा इज्जत रह जाए, इस वजह से आए हम यहाँ पर, जमीन पर कब्जा, इस वजह से आए।
सर एक मामला अभी आया था, मैंने सेपो उपखंड का है, उसकी ज़मीन है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, कुछ दबंगों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, निर्माण कार्य चालू है। देखिए ये प्रकरण पहले से ध्यान में हमारे, इसमें कार्रवाई हो रही है, कलेक्टर साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी इसमें सही कार्रवाई हुई करवा दी जाएगी। धौलपुर जिले का नंबर 1 स्कूल कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय, जीव विज्ञान, गणित व कला वर्ग, माध्यम हिंदी व अंग्रेजी। 12वीं कक्षा में प्रियांशी तोमर के 90% अंक एवं अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। 10वीं कक्षा में तनुज के 91% अंक तथा अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग की व्यवस्था। प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ। कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 2, जीटी रोड, धौलपुर। संरक्षक राजकुमार तोमर, प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा, व्यवस्थापक BL तोमर, चीलपुरा वाले। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाराणा प्रताप नगर, गौशाला, धौलपुर। सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। विशेषताएं: योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम। स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह। हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर। 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति, हिंदी माध्यम 97%। सुमाइल खान, हिंदी माध्यम में 96.40%। अंकित सिंह, इंग्लिश मीडियम 97%। 12वीं कला वर्ग में विकास परमार, हिंदी माध्यम 97.20%। मोहित मुदगल, इंग्लिश मीडियम 96%। सान्या शर्मा 10वीं में 95.17%। 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक। कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही, तो फिर जयपुर, कोटा, सिकर ही क्यों, वनस्थली क्यों नहीं? संपर्क करें राजकुमार तोमर, संचालक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। सागरपाड़ा पर हुए कार हादसे में मृतक संख्या हुई 2। घायल बुजुर्ग ने भी तोड़ा दम। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर में गुरुवार शाम को सागरपाड़ा पर हुए कार हादसे में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो जाने के बाद 5 गंभीर घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया था, जिसमें से जयपुर के लिए रेफर किए गए एक बुजुर्ग ने शनिवार सुबह दम तोड़ दिया, जबकि 4 घायलों का इलाज किया जा रहा है। बुजुर्ग के दम तोड़ दिए जाने के बाद परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पहुंचे, जहां पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चंबल चेक पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को गोवर्धन की परिक्रमा कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक कार सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में चाय पीने जा रहा राहगीर मुंशी उम्र 59 साल पुत्र खरगा सहित 5 लोग गंभीर घायल हो गए थे, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं बुजुर्ग मुंशी उम्र 59 साल पुत्र खरगा की शनिवार सुबह मौत हो गई। दबंग पर गरीब के आशियाने में आग लगाने का आरोप।
नकदी व सामान राख। परिवार ने भागकर बचाई जान। सैपू कस्बे के कुशवाहा मड़ी मोहल्ले में दबंग ने गरीब के आशियाने में शनिवार को सुबह आग लगा दी, जिसे झोपड़ी में बैठे घर के सदस्यों ने आग की लपटों को देखकर भागते हुए जान बचाई, लेकिन नकदी के साथ घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। घटना को लेकर कमल सिंह कुशवाहा द्वारा सैपू पुलिस थाने में नरेश पुत्र विपत्ति परमार पड़ोसी के खिलाफ आग लगाने का मामला दर्ज कराया है। मुकदमे में बताया है कि सोमवार को सुबह वह अपने झोपड़ी नुमा घर में बैठे हुए थे, तभी पड़ोसी नरेश परमार गाली गलौज करते हुए आशियाने में आग लगा दी। घर के सदस्यों को जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी तो घर के सभी सदस्यों ने घर से भागकर जान बचाई। वहीं घर में रखे 5,000 रुपए, गेहूं और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सर, हमने मड़ी मोहल्ला पे प्लॉट लिया था आगे, तो शाम को सो रहे थे। नरेश दीप्ति उसके लड़के ने आज सुबह में आके आग लगा दी थी। उसमें पूरा परिवार रह रहा था, खाने पीने का सामान जल गया था। पड़ोसी ने आके बच्चे बचा लिए थे। हम लोग पूरा सामान जल गया है। रहने वाले ग्राम पंचायत कांसपुरा बाड़ी रहने वाले इधर सैपू आके रहने के लिए जगह ली थी, तो उसमें आगे जला दिया पूरा। चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, दान पेटी का ताला तोड़ चुराई नकदी। राजाखेड़ा इलाके के बिचौला रोड स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को बीती शुक्रवार शनिवार की रात चोरों ने निशाना बना लिया, जिसमें मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर दान पेटी को भी निशाना बना डाला। मंदिर के पुजारी आत्मानाथ ने राजाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि वह उस रात किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए थे और जब सुबह वापस मंदिर आए तो वहां मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला, जिसके बाद अंदर देखा तो दान पेटी का भी ताला टूटा मिला, जिसमें से चोर नकदी को चुरा कर ले गए और मौके से फरार हो गए। यहाँ पे चोरी हुई है। बीच के गेट का ताला टूटा मिला हुआ है। हम किसी कार्यवश धौलपुर गए थे और जब ये दान पेटी देखी तो इस दान पेटी के भी ताले टूटे मिले हैं। यहाँ पे चोरी हुई है। पुलिस को शिकायत करी? पुलिस को शिकायत की, पर लेकिन पुलिस सुनती नहीं। यहाँ का प्रशासन सुनने के लायक ही नहीं है, सुनता ही नहीं है किसी की। दान पेटी में से कितना क्या लगभग पैसा गया? इतना तो मुझे जानकारी नहीं है कि कितना पैसा था। दान पेटी में तो भक्त लोग आते हैं, डालते हैं। और इसके अलावा? और इसके अलावा तो कोई ऐसी कोई बहुमूल्य कोई ऐसी कोई सौदा नहीं गई है। ठीक है। जी मीडिया एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी से पत्रकारों में आक्रोश। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ उपखंड इकाई सरमथुरा अध्यक्ष दिलीप परमार के नेतृत्व में जी मीडिया के एंकर रोहित रंजन की असंवैधानिक गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा। IFWJ के मीडिया प्रभारी मोहित गर्ग के अनुसार ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गैर कानूनी तरीके से जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी के जिस तरह प्रयास हुए, उससे समस्त पत्रकार जगत में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में संविधान का राज है और उसके तहत किसी भी गलती के लिए गिरफ्तारी से पहले एक तय कानूनी प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाना बेहद जरूरी है। फिर भी पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर पहुंची। छत्तीसगढ़ पुलिस किसी एक विचारधारा को संरक्षण देने की नियत से बिना विधि प्रक्रिया का पालन किए उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। ज्ञापन में बताया है कि इससे पहले भी राष्ट्रीय चैनल के एंकर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की गई थी, जो कि सीधा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले की कोशिश है। ज्ञापन में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट
अफसर मथुरा इकाई ने इस मामले में राष्ट्रपति से दखल देने एवं स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकारिता को अपना संरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया। इस दौरान विष्णु सोनी, शिवम दीवान, राजेश सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। नितिन तोमर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर जिले में फहराया परचम। हमारे अधिकांश छात्र छात्राओं के 10वीं बोर्ड में 75 से 90% तक अंक। कक्षा 8वीं में 20% ने ए ग्रेड तथा 5वीं कक्षा में 35 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की। वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर, गौशाला धौलपुर। व्यवस्थापक जितेंद्र तोमर, संरक्षक कंप्यूटर सिंह तोमर। धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, नई हुई पहचान। राजाखेड़ा उपखंड में उटांगन नदी के किनारे नागर क्षेत्र के बीहड़ों में शुक्रवार देर शाम को एक अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस के ASI राम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर हालातों का जायजा लिया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर शव की पहचान करवाने का प्रयास किया, लेकिन पहचान न होने पर शव को शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा के शव गृह में सुरक्षित रखवा दिया गया। शव की पहचान होने के बाद परिजनों की मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने किया धौलपुर में आकस्मिक निरीक्षण। आयुर्वेद विभाग के संभाग भरतपुर के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर मुकुटलाल शर्मा द्वारा धौलपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सालय के आकस्मिक निरीक्षण किए गए। उन्होंने बताया कि शासन सचिव आयुर्वेद विनीता श्रीवास्तव के संभाग स्तरीय बैठक के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिले में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में पहले से कई HWC सेंटर संचालित है और आगे भी जिले के कई चिकित्सालयों में अभी और भी HWC सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें चिकित्सालय की ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों को योगा सिखाया जाता है, जिससे जन सामान्य स्वस्थ बने रहे। चिकित्सालयों में औषधियों का समय समय पर निरीक्षण करते रहे, जिससे औषधियां खराब ना हो। उन्होंने कहा कि यदि औषधि की मात्रा औषधालय में ज्यादा है और औषधि से संबंधित मरीज उस औषधालय में कम आते हैं तो जिस औषधालय में उस औषधि से संबंधित रोगी अधिक आते हैं उसे वहां पहुंचाया जाए, जिससे औषधि संबंधित रोगी को मिल जाए। चिकित्सालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चिकित्सालय की बिल्डिंग का समय समय पर भामाशाहों के सहयोग से मरम्मत कराते रहें, जिससे चिकित्सालय स्वच्छ रहे। मौसमी बीमारियों में यथा योग्य आयुर्वेद औषधियों का उपयोग कर मरीजों को स्वस्थ रखें, जिससे आयुर्वेद की महत्ता को जन सामान्य समझे। चिकित्सालय परिसर एवं गांव में जगह जगह पर बरसात के मौसम में औषधीय पादप लगाएं एवं ग्राम वासियों को औषधीय पादप लगाने के लिए प्रेरित करें। चिकित्सालयों के समस्त कर्मचारी चिकित्सालयों में गणवेश में ही रहें। भरभरा कर गिरी मकान के बरामदे की आधा दर्जन पट्टियां। बसई नवाब कस्बे में मनिया मार्ग पर शनिवार शाम को एक मकान के बरामदे की करीब आधा दर्जन पट्टियां भरभरा कर टूटकर नीचे जा गिरी। इस दरमियान घर के अंदर महिला पुरुषों सहित लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रहे कि बरामदे में बैठे परिवार के कुछ लोग थोड़ी देर पहले ही बाहर निकले थे, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया।
वहीं पट्टियां टूटने से पीड़ित का काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक फूल सिंह पुत्र सामंता जाटव के मकान के बाहर बने बरामदे की करीब 6 पट्टियां अचानक टूटकर नीचे जा गिरी। पीड़ित फूल सिंह ने बताया कि वह शाम के समय अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ था। घर के बच्चे भी बरामदे में खेल रहे थे। गनीमत रही कि जिस समय पट्टियां टूटकर गिरी उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद पीड़ित की ओर से ग्राम पंचायत के सरपंच बंटी सोनी सहित प्रशासन के नुमाइंदों को सूचना दी गई है। मैं फूल सिंह सनौर सावंताराम मनिया रोड बसीनवा, मैं कमरे के अंदर सो रहा था और अचानक ही निकल कर के गया तो बरामदे के अंदर से जो पट्टियां हैं 6-7 पट्टियां एकदम बराबर के गिर पड़ी। बच्चे बाल बच गए। यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे, वो बाल बच गए। सूचना कौन दी? पटवारी को सूचना दे दी है, सरपंच को सूचना दे दी है और बस इन्हीं को सूचना दी है। ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर सफाई कर मनाया एबीवीपी का 74वां स्थापना दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सैपू द्वारा ऐतिहासिक शिव मंदिर सैपू पर विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं द्वारा साफ व सफाई कर 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर मंत्री हरिओम कुशवाहा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो 1949 से ही छात्र हितों के साथ राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इस मौके पर जिला संयोजक मेडिविजन दीपक राजपूत, नगर सह मंत्री धर्मा कुशवाहा, नीरज कुशवाहा, अभिषेक शर्मा, आशीष पहाड़िया, पंकज कुशवाहा, सत्तू, रिंकू, नवनीत लहरी, गुड्डू कुशवाहा, नीरज सिंह, रवि कुमार, शिवशंकर सिंह, अर्जू सिंह, विष्णु कोमल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एबीवीपी के 74वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सैपू के ऐतिहासिक मंदिर परिसर की सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जोश और उत्साह के साथ सफाई में योगदान रहा। सभी ने अपने अपने कार्यों को परिपूर्ण रूप से किया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आपसी सद्भाव के साथ बसेड़ी बाजार रहा पूर्णतः बंद। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की जघन्य हत्याकांड के विरोध में कस्बा बसेड़ी का बाजार शनिवार को समस्त व्यापारिक संगठन एवं सर्व समाज समस्त सामाजिक संगठन के आपसी सहयोग से शांति सौहार्द के साथ पूर्णतः बंद रखा गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शहर का सौहार्द ना बिगड़े इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया। आपको बता दें कि हाल ही में 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी, जिसको लेकर कस्बा वासियों ने बाजार बंद रख मामले का केस फास्ट ट्रैक अदालत में चलाए जाकर जल्द ही फांसी की सजा सुनाई जाने की मांग की गई, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। कानून व्यवस्था को लेकर बसेड़ी कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, तो वहीं एसडीएम सुभाष यादव व थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह दिन भर कानून व्यवस्था का जायजा लेते रहे और आम जन से शांति की अपील की। बंद के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रही। कस्बा वासियों ने सरकार से आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की और देश में अमन चैन की प्रार्थना की। पार्टी को मजबूत बनाने में प्रत्येक कार्यकर्ता की अहम भूमिका, सत्येंद्र पारासर। भारतीय जनता पार्टी कोटी मंडल धौलपुर की कार्य समिति की बैठक जिला कार्यालय हाउसिंग बोर्ड पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल प्रभारी सुरेश कौशिक ने की। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मंडल प्रभारी कौशिक ने सभी शक्ति केंद्र संयोजक व शक्ति केंद्र प्रभारियों को एवं
बूथ अध्यक्षों को फोटो युक्त समिति व पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य शीघ्रता से करने के लिए कहा। जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने में भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है, वही पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। मंडल महामंत्री हेम सिंह बघेला ने कहा कि गहलोत सरकार की नाकामी के कारण आमजन बिजली, पानी, सड़कों की समस्याओं से त्रस्त है। धौलपुर चंबल नदी के पास होने के बाद भी कई कॉलोनियों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों की जगह गड्ढों ने ले ली है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने भी बैठक को संबोधित किया। अंत में मंडल अध्यक्ष विशाल सिंगल द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मंच संचालन मंडल महामंत्री अशोक पचौरी ने किया। बैठक में मंडल उपाध्यक्ष मुकेश कुलश्रेष्ठ, विप्ती राम, नरेंद्र गोस्वामी, जगत सिंह यादव, मंडल मंत्री राधाचरण शर्मा, देवेश यादव, शक्ति केंद्र संयोजक भूपेंद्र जादौन, अनुज खान, सदस्य संदीप यादव, संजय गोयल आदि लोग उपस्थित रहे। बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने निकाली जन जागरूकता रैली। सैंपो उपखंड के गांव बरखेड़ा में स्थित विद्यालय के स्टाफ, स्काउट्स व छात्र छात्राओं ने गांव के प्रत्येक बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जन जागरूकता रैली निकाली। गत वर्ष भी संस्था प्रधान के कुशल नेतृत्व में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया था। राज्य अवार्डी संस्था प्रधान मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि स्थानीय विद्यालय में सभी पद भरे हुए हैं तथा प्रत्येक विषय के 2-2 विषय विशेषज्ञ विद्यालय में पद स्थापित है। इसके अलावा गत सत्र में सह शैक्षिक गतिविधियों में भी विद्यालय के बालक बालिकाओं ने जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें विद्यालय की वॉलीबॉल टीम जिला स्तर पर विजेता रही है तथा विद्यालय के स्काउट ने राज्यपाल अवार्ड अर्जित किए हैं। परिणाम स्वरूप विद्यालय के नामांकन में गत 5 सत्रों में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक नामांकन हुआ है। अतः राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश अवश्य दिलाएं। इस कार्यक्रम में शशांक छरी, कुलदीप चौधरी, सतीश मीणा, रवि कुमार, नसरीन बानो, रेखा नागपाल, कामिनी कामरा, वर्षा माहौत आदि मौजूद रहे। हमारे संस्कार और संस्कृति ही त्यागी समाज की पहचान है। विजय त्यागी। त्यागी समाज जिला धौलपुर की मासिक बैठक त्यागी छात्रावास ओडेला रोड धौलपुर पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बहादुर सिंह त्यागी मिर्जापुर वालों ने की। बैठक का शुभारंभ समाज के जनक महर्षि गालप स्तुति गान, दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। बहादुर सिंह त्यागी ने कहा कि संस्कार सभ्य समाज की पहचान है। संस्कार अपनाकर जीवन को सुंदर और सुखी बनाया जा सकता है। महामंत्री विजय त्यागी ने कहा कि आधुनिकता के इस युग में हम चाहे कितना भी आगे क्यों न निकल जाए, लेकिन परिवार, समाज तथा राष्ट्र को सदैव सुख संस्कारों और श्रेष्ठ संस्कृति की आवश्यकता रहती है। बैठक को आकाश त्यागी ने भी संबोधित किया। जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी, रूप सिंह त्यागी, प्रेम सिंह त्यागी, राम बाबू त्यागी, मुखिया विनोद त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। सुआ के बाग पर किया गया भाजपा नेता पराक्रम राठौड़ का स्वागत। भाजपा नेता पराक्रम राठौड़ के धौलपुर आगमन पर युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी द्वारा सुआ के बाग चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। जयवीर पोसवाल प्रदेश अध्यक्ष गुर्जर समाज, कमल पहाड़िया जिला उपाध्यक्ष भाजपा, पुष्पेंद्र रजावत जिला महामंत्री युवा मोर्चा, राहुल ठाकुर, विनोद त्यागी, राहुल त्यागी, राहुल लोधा, रविकांत त्यागी, आकाश राजपूत, देवलाल राजपूत सरपंच, सुनील त्यागी, अमरेश त्यागी, संतोष और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।